हे यू गाइस, वेलकम बैक टू टॉयज़ एंड इंडिया। टॉयज़ एंड इंडिया में मैं सौम्या बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका। मैं 2 से 12 साल के बच्चों के लिए अमेजिंग से गेम्स लेकर आती रहती हूँ फॉर देम टू गिफ्ट पर्पज़ एंड फॉर यू टू गिफ्ट देम। गिफ्टिंग आइडियाज़ भी हैं, रिटर्न गिफ्ट आइडियाज़ भी हैं। यू विल फाइंड एवरीथिंग हियर ऑन टॉयज़ एंड इंडिया। एंड येस, प्लीज़ थोड़ा ये इधर कर दीजिए। Yes, I hope you can now clearly see them. थोड़ा सा और okay. Yes, fine, thank you. So yes, welcome back to Toys and India. आज मैं बहुत प्यारी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए लाई हूँ, तो शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले कार्ड गेम्स कुछ लाई हूँ उनसे। तो मेरे पास जो कार्ड गेम्स है उसमें सबसे पहला गेम है कैच इट क्विक। 3 से 12 साल के बच्चों के लिए बहुत परफेक्ट सा कार्ड गेम है। कैच इट क्विक आपको एक मैनुअल के साथ और कुछ ये कार्ड्स 57 ऐसे कार्ड्स आते हैं उनके साथ मिलता है। आई विल शो यू हाउ दिस इज प्लेड, कैसे इसे खेलते हैं। आई विल शो यू, लुक एट दिस। ये 57 अलग अलग हाई क्वालिटी कार्ड्स मुझे मिल जाते हैं और मैनुअल मिल जाती है। मैनुअल में खेलने का तरीका और क्या क्या इंक्लूडेड आइटम्स है ये सब दिया रहता है। ईच कार्ड कंटेन्स 8 पिक्चर्स। हर कार्ड में आपको 8 अलग अलग पिक्चर्स दिख जाएंगी। जैसे इसमें आपको लॉक, इसमें आपको सूटकेस, लायन कब, और इसमें जीप, इसमें बफेलो, इसमें यूएफओ, इसमें काउ, ऑक्स एक्चुअली, इसमें आपको पेयर ऑफ शूज़ दिख रहा है। इसमें 8 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। सिमिलरली हर कार्ड में आपको अलग अलग 8 ऑब्जेक्ट्स दिख जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, फ्लावर, हाउस होल्ड आइटम, स्पोर्ट आइटम, व्हीकल और कुछ भी कैटेगरी से हो सकते हैं। तो कैच इट क्विक में कैसे खेलना होता है इस गेम को, तो ये एक मल्टीप्लेयर गेम है। मल्टीप्लेयर गेम ये बहुत इंटरेस्टिंग सा गेम हो जाता है। 1 से ज़्यादा बच्चे इस गेम को खेल सकते हैं। इस तरीके से मुझे अलग अलग कार्ड्स आ जाते हैं और हाउ इट इज़ प्लेड, लुक एट दिस। ये कार्ड्स हैं। अभी व्हाट यू गॉट टू डू इज, इसमें आपको क्विकली ये जो 2 कार्ड्स हैं ना, अगर तो इसमें आपको क्विकली कॉमन कैच करना होता है। तो कैच इट क्विक इसका इसलिए नाम है क्योंकि आपको क्विकली ना जो कॉमन ऑब्जेक्ट है उसको कैच करना है। तो जैसे अभी ये 2 मैंने आपके सामने कार्ड्स रख दिए, जल्दी जल्दी मुझे बताओ क्या कॉमन है, कमेंट में करके बताओ। कुछ कॉमन दिख रहा है क्योंकि एक चीज़ तो डेफिनेटली कॉमन है, तो इसे क्विकली कैच करना ही गेम है। ओके, रोज दिख रहा है मुझे, एक में ही दिख रहा है। ओके, ईगल नहीं, दूसरे में नहीं है। ओके यस, ये जो जीप है ये दोनों में कॉमन है, ये व्हीकल दोनों में ही कॉमन है। तो इस तरीके से इसको क्विकली से कैच करना होता है जल्दी से। तो बच्चे ये गेम कैसे खेल सकते हैं उसका भी एक आइडिया देती हूँ। एक अगर 2 या 3 प्लेयर हैं तो 2 या 3 प्लेयर में ये आप पाइल जो है वो डिवाइड कर दीजिए। तरीके एक नहीं है, तरीके 2-3 जो होते हैं इसको खेलने के। इसमें सारे तरीके दिए रहते हैं। तो देखो इसमें गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 तरीके पूरे दिए हैं। खेलना कैसे है, तो गेम 1 तो बहुत ईजी। अगर आप बच्चे को सिखा रहे हो और एक बच्चे के साथ खेलना चाहते हो, उसके लिए खरीद रहे हो, तो आपको ना बस अपने बच्चे को लेके बैठना है। बच्चा बहुत छोटा है अगर, तो उसको लेके बैठना है। उसको 2 कार्ड कोई भी ऐसा टाइम ड्रॉ करके उसको कॉमन ढूंढने को बोलना है। ये हो गया स्टार्टिंग में कैसे गेम खेलना है। तो अभी जब बड़े हो गए हैं बच्चे, थोड़े से मतलब कार्ड गेम्स खेलने वाली उम्र हो गई है, तो आप इस कार्ड गेम को, एक तरीका ये हो जाता है कि इधर जितने भी प्लेयर्स हैं, अगर 1 प्लेयर है, अगर 2 प्लेयर हैं या 3 प्लेयर है, सॉरी, तो 2 प्लेयर हैं तो 2 में ये कार्ड्स बांट दो। मैं समझती हूँ 3 प्लेयर हैं तो 3 प्लेयर्स में ये कार्ड बट गए हैं और जो पाइल है 3 कार्ड्स बस बांटे हैं और ये पाइल जो है वो सेंटर में रख दी जाएगी। अब जल्दी से बच्चों को जो कार्ड उनको दिए गए हैं उनको जल्दी से कॉमन कैच करके, जो भी सबसे पहले जैसे मुझे अगर इसमें से कुछ भी कॉमन दिख रहा है, अपने कार्ड से मैच करता हुआ उसमें दिख रहा है, जैसे मुझे इसमें ग्लासेस कॉमन दिख रहे हैं, तो ग्लासेस मैं शाउट करूंगी ग्लासेस एंड आई विल टेक दिस कार्ड। तो सेंटर पाइल से वो अपने पास ये कार्ड कॉमन बोल के उठाते जाएंगे एंड दे हैव टू बी क्लियर। उस ऑब्जेक्ट का नाम बोलेंगे, इससे उनकी फेमिलियरिटी वो क्या सब इंक्रीज होगा। अटेंशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं इस गेम से। और जल्दी से जो भी ये बीच की पाइल को खाली करके जिसके पास सबसे ज़्यादा कार्ड्स होंगे वो विनर हो जाता है इस गेम का। ये इस गेम को खेलने का बस एक तरीका है। आपने देखा कैसे 2 या 3 प्लेयर से भी ज़्यादा इस गेम को एक साथ खेल सकते हैं। थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। अभी मैं आपको एक दूसरा तरीका भी दिखा देती हूँ। दूसरे तरीका में थोड़ा सा ऑपोजिट है। आपको ना पाइल्स, जितने प्लेयर्स हों, थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो।
एंड इक्वली आपको पाइल्स बांटना होता है और एक कार्ड कोई भी आपको बीच में कॉमन रख देना होता है। तो जो बीच में कॉमन रखा है, अब जो प्लेयर्स को जो पहले सेंटर पाइल से ड्रॉ कर रहे थे उसके रिवर्स चलना होता है, अपना कार्ड, अपना पाइल जो ऑफ कार्ड्स जो है उसे ख़त्म करना होता है कॉमन देख देख के। जैसे मुझे अगर जल्दी से इसमें कुछ कॉमन दिखता भी है या नहीं, लेट मी चेक। हाँ, अगेन जीप मुझे कॉमन दिख रहा है, तो यस, ये मैंने इधर रख दूंगी और अपनी पाइल ख़त्म करने की कोशिश करूंगी। जो भी पाइल पहले ख़त्म करेगा ही और शी विल विन द गेम। तो इस तरीके से ये गेम हो जाता है। आई होप यू ऑल आर लाइकिंग दीज गेम्स। तो कुछ कमेंट्स में कुछ मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ तो लोग वाव कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत ही वाव वाले गेम ही हैं। योर किड्स विल ऑल्सो से वाव वाइल प्लेइंग। सो यस, ये एक दूसरा तरीका हो गया। ऐसे ही एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार तरीके दिए जाते हैं एंड दिस इज़ हाउ यू प्ले दिस गेम। सो ये हो गया कैच इट क्विक। आई होप यू लाइक द गेम एंड बस वाव ही नहीं कीजिए, प्लीज़ परचेज कीजिए। फॉर परचेजिंग यू कैन जस्ट DM अस ऑन 8799576722। एंड अब चलो दूसरे गेम पर आ जाते हैं। सो दूसरा गेम वी हैव इज़ अगेन बहुत प्यारा मेमोरी गेम है। दिस द कार्ड गेम ही है एक्चुअली, और मेमोरी कार्ड्स नाम है इस गेम का। तो मेमोरी पे फोकस करता है, मेमोरी स्किल इम्प्रूव होती हैं अपार्ट फ्रॉम अदर स्किल्स टू, और गेम प्ले हो जाता है, कार्ड गेम प्ले। सो यस, इसमें भी आपको बैग इस तरीके से मिल जाता है एंड यू गेट ऑल दीज एक्टिविटीज़ विच आई एम शोइंग यू आर रिपीटेबल। मतलब बस आप एक बार खरीदोगे और वो सालों साल चलती है एक्टिविटीज़। तो बहुत सारी स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं, लिसनिंग, अटेंशन, मेमोरी, कॉन्फिडेंस, फेमिलियरिटी, कल्चर, कम्युनिकेशन। वैसे भी कार्ड गेम खेलते खेलते ये सारी स्किल्स वैसे ही इंप्रूव होती है और एंटरटेनमेंट और फन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक्टिविटी के बैग में मुझे मिलता है एक मैनुअल में मुझे इंक्लूडेड आइटम्स में 30 आइटम्स दिखा रहे हैं। तो 30 कार्ड्स विद अ टोटल ऑफ 180 पिक्चर्स। हर कार्ड में 6 अलग अलग पिक्चर्स आपको मिलेंगी और सब अलग अलग कैटेगरी की होंगी। कैटेगरी भी इन्होंने बताई हुई है इसमें। एक फ्रूट कैटेगरी से कोई ऑब्जेक्ट होगा, एक व्हीकल कैटेगरी से होगा, एक वेजिटेबल कैटेगरी से होगा, एक हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट होगा, एक एनिमल कैटेगरी से होगा, एक इंस्पिरेशनल ग्रेट इंडियन कैरेक्टर्स। हम लोग रेयरली ही कोई बाहर के एक्टिविटी बॉक्सेस या फिर इंडिया मेड गेम्स भी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है इस मेमोरी कार्ड गेम की, दैट दे हैव इंक्लूडेड इंस्पिरेशनल ग्रेट इंडियन कैरेक्टर्स। दैट वे जब भी बच्चा खेलते खेलते उनके बारे में जानना सीखेगा, उनके बारे में पूछेगा एंड यू कैन impart and like narrate to him के why is this Indian leader great। एंड सो ये आपको इस तरीके से मिल जाते हैं। मैं दूसरा कार्ड भी दिखा देती हूँ। कार्ड बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो यू विल सी हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट में दोनों ही कैटेगरी में यू कैन सी इसमें दिया है, इसमें बेड है। नेक्स्ट फ्रूट्स में अगर मैं देखूँ तो पेयर इसमें दिया है और इसमें मस्क मेलन दिया है। एंड देन वेजिटेबल्स में देखूँ तो इसमें स्वीट पोटैटो है एंड ब्रिंजल है। एंड ऐसे ही करके बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के 6 कैटेगरी के आपको ऑब्जेक्ट्स दिख जाते हैं। मेमोरी कार्ड खेलने का तरीका बहुत अमेजिंग है। अपन जो बचपन में ताश के पत्ते खेलते थे एंड यू रिमेंबर अपन लोग कैसे खेलते थे, उनको ऐसे बिछा देते थे इस तरीके से। तो आपको 30 के 30 कार्ड्स आपको ऐसे अप साइड डाउन करके ऐसे बिछाने पड़ते हैं और आपको गेम शुरू करने के पहले कोई एक कैटेगरी फिक्स करनी होती है। जैसे कि मैं एक कैटेगरी, कोई भी एक कैटेगरी आप फिक्स कर सकते हो। आप वेजिटेबल्स फिक्स कर सकते हो, आप ग्रेट इंडियन लीडर्स जो कैटेगरी है उसे फिक्स करते हो, पर इसके साथ साथ नाम भी पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से नाम उन्हें पता लगते हैं। तो ये एक गेम प्ले नहीं है, ऐसे ही 6 गेम प्लेस तो ऐसे ही बन गए, अलग अलग कैटेगरी को पिक करना। तो मैं अगर सपोज ईज के लिए आज लेती हूँ कि वेजिटेबल कैटेगरी, तो मैं वेजिटेबल कैटेगरी मैंने बोला है। अब मैं ये सारे कार्ड्स इधर स्प्रेड कर दूंगी। ये एक बच्चा भी खेल सकता है, उसकी मेमोरी पे भी बहुत अच्छे से काम करता है। जितनी जल्दी वो ये जितनी कम टर्न्स में ये गेम फिनिश कर देता है। और ये एक से ज़्यादा बच्चे भी खेल सकते हैं। कार्ड गेम्स हैं इस तरीके से बनाए हुए थे। सिंगल प्लेयर भी है, मल्टीप्लेयर भी है। और ये मैंने कार्ड्स आप देख रहे हो सारे स्प्रेड कर दिए। अब करना क्या होता है, आपको कोई भी एक कार्ड पिक करना है। और वेजिटेबल कैटेगरी मैंने देखी थी ना, तो इसमें मुझे पीस यानी कि मटर के दाने, मटर निकली है। एंड तभी मैं दूसरा कार्ड भी पिक करूँगी, पर पोजीशन वही रखूँगी उस कार्ड को, कहाँ से उठाया था मैंने। तो ये इसमें मुझे निकली है कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी।
ये वहीं पर रख दी मैंने गोभी और यहाँ पे रख दी मैंने मटर। अब भी मैं दूसरा कार्ड पिक करती हूँ क्योंकि सेम नहीं है तो आई विल नॉट कीप इट विद मी, बट आई रिटेन कि यहाँ पे मटर निकली थी, यहाँ पे गोभी निकली थी। अब अगर 2 प्लेयर खेल रहे हैं तो दूसरे प्लेयर का डरना चाहेगा, अगर एक ही प्लेयर खेल रहा है तो जैसे मैं खेल रही हूँ तो मैं एक में खेल रही हूँ तो इसमें कैप्सिकम निकला है मुझे अभी, और मैं यहाँ का पिक करती हूँ तो यहाँ पे मुझे बीन्स निकले हैं, तो बीन्स कैप्सिकम में मैं अपने जगह रख देती हूँ। मुझे याद करने के लिए क्या 4 चीज़ें हो गई, यहाँ मटर निकली थी, यहाँ कॉलीफ्लावर निकली थी, यहाँ कैप्सिकम निकली थी, यहाँ बीन्स निकली थी, है ना। तो इस तरीके से अब मेरे को लेमन हो रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, और यहाँ पे पीस। तो ठीक है, अब मुझे लेमन और पीस, अब मुझे क्या याद है कि मैंने पीस लास्ट कहाँ देखी थी, तो हाँ मुझे याद है मैंने पीस यहाँ देखी थी, तो मैं इसको पिक कर लूँगी। तो देखो ये पीस और पीस, और ये कार्ड अब मेरा हो गया। अभी ऐसी ये गेम चलता जाता है, जिसके पास भी सबसे ज़्यादा कार्ड्स होते हैं तो ही और शी विंस द गेम एंड मम्मी, सो यस सॉरी फॉर दैट। तो इस तरीके से ये मेमोरी कार्ड गेम हो जाता है। 6 अलग अलग गेम प्लेस मैंने आपको बता दिए कैसे हो जाते हैं, एंड यस फ्रूट्स के बेसिस पे, व्हीकल्स के बेसिस पे, हर तरीके से इसको खेलने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। दिस वाज आवर सेकंड कार्ड गेम। पहला कार्ड गेम वाज कैच इट क्विक, विच वाज अगेन बच्चे खेलते खेलते बहुत लाउड हो जाते हैं, बहुत ही एक्टिव रखता है बच्चों को ऑल दीज एक्टिविटीज़। और ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं दीज आर फ्रॉम स्मार्टो किड्स, जो कि प्लास्टिक फ्री एज मच एज पॉसिबल, उतना ज़्यादा प्लास्टिक फ्री रहते हैं। They do not use plastic in activities. They try and use only minimal if necessary. इतना ही प्लास्टिक अगर आपको दिखेगा, शायद पैकेजिंग में ऐसे करके दिख जाएगा बस। एंड ऑल्सो around 1 lakh, over more than 1 lakh of parents have already bought products and bought activities for their kids and have loved it. You can go check reviews on Amazon. आपको 5000 से ज़्यादा reviews Amazon अकेले पे ही मिल जाएंगे. You can go check for yourself how amazing these activities and games are. And next up I shall show you this hide and seek game. ये कार्ड गेम नहीं है रेगुलर, बट स्टिल बहुत ही प्यारा सा गेम है। लेट मी चेक ये कैसा गेम है। तो ये भी एक रिपीटेबल एक्टिविटी हो जाती है, बहुत डिफरेंट सी, आपने शायद नहीं देखी होगी कहीं पे भी। तो सारी एक्टिविटी में वैरायटी बहुत रहती है एंड दीज आर अमेजिंग अमेजिंग एक्टिविटीज़, और हर एक्टिविटी का ऑर्गेनाइज्ड बैग में आती है, सो यू कीप इट आफ्टर प्लेइंग। एंड दिस इज़ हाइड एंड सीक। इसमें मुझे एक गेम बोर्ड मिल जाता है और मुझे 4 वुडन पीस मिल जाते हैं, वो भी बहुत अट्रैक्टिव से कलर के, वुडन है स्टिल अट्रैक्टिव, सो ग्लॉसी कलर। और फिर मुझे सोल्यूशन और चैलेंज कार्ड्स भी मिल जाते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द कम्स विद द मैनुअल इन द एक्टिविटी बैग। ये चैलेंज कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं, एक गेम बोर्ड दिख रहा है मुझे, और मुझे 4 वुडन पीसेस दिख रहे हैं। ओके, अभी कैसे खेलना होता है, तो यू हैव टू पिक अ चैलेंज कार्ड, योर किड हैज़ टू पिक अ चैलेंज कार्ड। सपोज उसने पिक किया है, कैसे खेलना होता है, लुक आपको ना इधर ना गेम बोर्ड में कई सारे एनिमल्स दिखेंगे, कैन यू सी, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। और फिर आपको क्या, एक चैलेंज कार्ड मैं देती हूँ आपको। ओके, चैलेंज कार्ड ऐसे दिखाते हैं लोग। तो आपको ना उस गेम बोर्ड में एट अ टाइम आपको 2 रैबिट और 3 जिराफ को डिस्प्ले करना है। ये चैलेंज हो गया। ओके, पीछे सोल्यूशन दिया है जो मैंने गलती से देख लिया था, बट देन आई डो नॉट रिटेन इट, मुझे याद नहीं अभी। तो 2 बनी यानी कि 2 रैबिट और 3 जिराफ आपको दिखने चाहिए। तो इन वुडन पीसेस को ऐसे अरेंज करना है कि बस 2 रैबिट और 3 जिराफ ही दिखें। तो अगर मैं कुछ भी अरेंज करती हूँ तो मैं आपको पहले बताती हूँ क्या होता है। दिस इज़ जस्ट कि मैं कुछ भी लिख रही हूँ, रुको मुझे क्या 2 जिराफ और 1 बनी दिख रहा है, नहीं मुझे 1 ही बनी दिख रहा है, मुझे 2 चाहिए। और इसमें मुझे 1 जिराफ दिख रहा है और मुझे 3 जिराफ चाहिए। तो मैं इन्हीं पीसेस को कुछ ऐसे अरेंज करूँगी कि बस 3 जिराफ रह जाएँ और 2 रैबिट रह जाएँ। तो पहले तो मैं इस गेम बोर्ड को थोड़ा ध्यान से देखती हूँ। मुझे 3 जिराफ चाहिए तो मुझे, और 2 रैबिट चाहिए, तो रैबिट मुझे यहाँ से ही मिलेंगे अकेले। तो रैबिट लेने का और कोई तरीका तो नहीं है, तो क्या करती हूँ, यहाँ से जिराफ भी मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो इस टाइप का कुछ लेती हूँ, ये दोनों भी आ जाएं और ये भी आ ही जाए एक में। तो मैं एक इसको तो ले ही लेती हूँ क्योंकि बाकी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। दूसरा मैं क्या कर लेती हूँ, दूसरा मैं
मैं ऐसा कुछ लेती हूँ जिसमें मुझे ये दोनों आ जाए एंड आई फील, देखो 2 बनी मेरे हो गए और एक ज़िराफ भी हो गया, 2 ज़िराफ और करने हैं, राइट। एक और ज़िराफ हो गया एंड लुक एट दिस हाउ ब्यूटीफुल आई कंप्लीटेड दिस लेवल। 2 ज़िराफ और एक और, यस 3 ज़िराफ और 2 बनी। सोल्यूशन देखूँ क्या मैं? I was right. So this game is called hide and seek. If you want to purchase this game for your kid, which is amazing game, और आपका kid भी बहुत amazing है already, तो go and DM on 8799576722. Do not forget to write hide and seek. तो हाइड एंड सीक ये गेम आपको मिल जाएगा एंड दिस इज़ अगेन अ रिपीटेबल एक्टिविटी, बहुत इन्जॉय करेंगे बच्चे विदाउट अ डाउट। सो ये एक गेम है अपार्ट फ्रॉम मेमोरी कार्ड्स एंड कैच इट क्विक कार्ड गेम से हटके, ये एक वुडन गेम है। किड्स आर सो गोइंग टू लव इट विदाउट अ डाउट। और एक जल्दी से क्विकली मैं एक मेमोरी गेम और दिखा देती हूँ विच इज़ अ वुडन गेम। कार्ड गेम में आपने मेमोरी गेम देखा, इनका वुडन गेम में भी एक मेमोरी गेम आएगा। सो दिस गेम इज फाइंड द ट्विंस। इस तरीके से एक आपको वुडन बोर्ड मिल जाता है और साथ में रिमूवेबल लिड्स मिलती हैं। हाई क्वालिटी वुडन बोर्ड है। ये सब एक्टिविटीज़ जो आप देख रहे हो, आप चाहो तो आपको कस्टमाइज्ड कॉम्बोज में मिल जाती हैं। कॉम्बोज की प्राइस को इंक्वायर करने के लिए यू कैन गो मैसेज देम, और ये इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ भी आपको वेबसाइट पर मिल जाती हैं। एंड यस, ये जो गेम है अभी फाइंड द ट्विंस, इसमें ट्विन ढूंढना होता है। मेमोरी बेस्ड गेम कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत अच्छा वुडन गेम है, हाई क्वालिटी वुडन बोर्ड है और इसमें आपको मिल जाती हैं 6 अलग अलग शीट्स इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 शीट, बट देन ईच ऑफ दीज हैव डिफरेंट थीम। लुक एट दिस, आपको इसमें बहुत सारे फ्रूट्स दिख जाएंगे। हर एक फ्रूट के साथ एक उसका ट्विन भी होगा इसी में। जैसे सपोज यहाँ एप्पल है तो एप्पल मुझे यहाँ भी दिख रहा है, ऐसे ही ट्विन्स आपको मिल जाएंगे। और ये देखो, ये हो गया फ्रूट शीट। इसके पीछे अगर मैं बैक साइड टर्न करती हूँ तो मुझे यहाँ मिल जाते हैं हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स। फिर मुझे नेक्स्ट में मिल जाते हैं एनिमल्स, ढेर सारे एनिमल्स हैं, तो फेमिलियरिटी भी बढ़ जाती है। पीपल कैन जो बच्चे हैं उनको फेमिलियर हो जाते हैं इमेजेस से और उनकी वोकैब इम्प्रूव होती है। अलग अलग स्किल्स पे काम करता है। एंड इस साइड मुझे वेजिटेबल्स दिख रहे हैं। ऐसे करके बहुत सारी शीट्स हैं। इधर फ्लावर्स की वैरायटी एंड इधर शैडो एंड ऑब्जेक्ट्स। इधर आपको बर्ड्स दिख जाएंगे इस साइड, अलग अलग बर्ड्स, वाटर एनिमल्स। चलो नेम करना शुरू करते हैं। बच्चों को कैसे सिखाओगे? जैसे मुझे भी ज़्यादा नहीं पता होंगे, मुझे थोड़ी सी पता होंगे, बट लेट मी ट्राई। तो आपको पहले तो आपको व्हेल दिख रही है, एंड देन आपको एक ऑक्टोपस दिख रहा है, देन टर्टल दिख रहा है, देन शार्क दिख रही है, देन आपको जेली फिश, देन देयर इज़ दिस, इसका नाम अब आई डोंट नो, देन क्रैब है, देन ये भी है कुछ, वो मुझे नाम नहीं पता, देन सी हॉर्स, देन अगेन दूसरी टाइप की वेल है, एंड देन स्टार फिश, एंड दिस इज़ ऑयस्टर आई गेस। नेक्स्ट इज़, ऐसे करके फिर रिपीट हो जा रहे हैं सारे ऑब्जेक्ट्स। तो इस तरीके से आप बच्चों को वाटर क्रीचर्स के बारे में नेम करा सकते हो, ऐसे आइडेंटिफाई कैसे करना पिक्चर से वो बता सकते हो। तो ये दिख गया, और ऑन द अदर साइड आपको बर्ड्स दिख जाएंगी। नेक्स्ट अप यू हैव गॉट दीज व्हीकल्स अलग अलग तरीके के, एंड देन मेमोरी, एंड देन देयर आर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर उसके बाद शेप्स हैं, कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स, एंड देन स्पोर्ट आइटम्स हैं। तो कैसे खेलना होता है इस गेम को, क्विकली लेट मी शो यू। जो ये शीट है, आपको कोई भी एक शीट लेकर इसमें इंसर्ट करना होता है, एंड ये एक बच्चा भी खेल सकता है। एक बच्चे के लिए सेम चीज़ रहेगी जैसे मेमोरी कार्ड गेम में था। मिनिमम टाइम में, कम स्टेप्स में, जितना जल्दी कार्ड्स कलेक्ट करते हैं उस केस में इसमें लिड्स कलेक्ट करते हैं। तो लेट्स से इधर मुझे इधर फुटबॉल दिख रहा है, आपको एक और, अगर एक प्लेयर है तो एक और ये चांस।
तो इधर मुझे स्केटिंग शूज़ दिख रहे हैं, राइट। तो मैं रख दूंगी, बट आई रिटेन समवेयर कि यहाँ पे मुझे फुटबॉल और यहाँ पे मुझे स्केट्स, रोलर स्केट्स थे, ठीक है। अभी अगर दूसरा प्लेयर खेला तो उसका टर्न आ जाएगा, अदरवाइज फर्स्ट प्लेयर ही कंटिन्यू करेगा। इधर मुझे कॉक दिख रहा है, इधर मुझे लट्टू दिख रहा है, ओके, रख दिया वापस। फिर एक बॉल एंड अ फुटबॉल अगैन। सो अब अगर मुझे रिटेन है तो यहाँ फुटबॉल एंड यहाँ फुटबॉल, तो आई विल कीप इट दिस लिड्स विद मी। अगर सिंगल प्लेयर है तो जल्दी जल्दी ये लिड्स कलेक्ट करनी है, अगर मल्टी प्लेयर है तो जिसके पास ज़्यादा लिड्स होंगी तो वो इस गेम को जीत जाएगा। तो इसी तरीके से ये गेम कंटिन्यू हो जाता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का भी ये भी डाउट होगा कि बच्चों को तो बहुत जल्दी फिर याद हो जाता है कि यहाँ इस गेम में ना, इस शीट में यहाँ फुटबॉल है तो यहाँ पे फुटबॉल है। या दिस इज़ ट्रू कि वो पोजीशन जल्दी से अच्छे से रिटेन कर लेते हैं अपने माइंड में। फिर अभी आपको क्या करना है, उसके लिए एक सोल्यूशन ये है, आपको ना हर टाइम जब भी गेम खेलो आपको शीट टर्न कर देनी है। तो अब जैसे यहाँ पे फुटबॉल थी लास्ट टाइम, अब फुटबॉल नहीं है यहाँ पे, अब इधर टी है, ठीक है। और इधर मुझे नाम नहीं पता, स्केटबोर्ड है, ओके। तो चेंज हो गई पोजीशन, मतलब यू नो कि ये गेम बोरिंग नहीं बन जाएगा उनके लिए। और अभी मैं तीसरी बार इसे टर्न कर दूंगी तो भी फुटबॉल एक जगह पे नहीं रहेगी, यहाँ पे अब बास्केटबॉल आ गई और यहाँ पे लट्टू आ गया। एंड एक और बार चेंज कर दूंगी तो भी पोजीशन अलग ही रहेगी। उसके अलावा टर्न भी कर सकते हो तो थीम ही चेंज हो जाएगी। तो ऐसा एक नहीं, ऐसी 6 शीट्स आपको मिलती हैं और 12 थीम्स अलग अलग खेलने को आपके बच्चों को मिलती हैं। दिस गेम इज़ कॉल्ड फाइंड द ट्विंस। आई होप यू लाइक दिस गेम टू। डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छा गेम है। एंड सो यस, दिस वॉज ऑल वी हैव फॉर टुडे। एंड अभी मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ दैट हाउ यू आर गोइंग टू, अगर आप इससे DM करते तो भी आप अच्छे से खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर लाइकिंग दिस वीडियो। आप DM करके कॉम्बोज अपने कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। एंड वट एवर यू परचेज फ्रॉम स्मार्ट टॉकेट्स, एक और फ़ायदे का सौदा बता रही हूँ। दिस इज़, आप जब भी कुछ उनके लिंक से परचेज करते हो तो थैंक यू फॉर राइटिंग सच स्वीट कॉमेंट्स। आई होप यू टेक दीज एक्टिविटीज़ फॉर योर किड्स। इफ़ यू डोंट हैव किड्स, आई होप आप अपने भतीजों को गिफ्ट करें एंड जल्दी से बच्चे भी करें अपने खुद के। एंड यस, तो क्या होता है, आपको वेबसाइट से जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हो, साइन अप के आप कुछ रिवॉर्ड्स अर्न करते हो। तो सपोज कोई एक्टिविटी से 249 की है तो साइन अप से कुछ रिवॉर्ड्स आप कलेक्ट करके उनको डिस्काउंट में कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ और तरीके भी होते हैं, पेज फॉलो करोगे, इंस्टाग्राम लाइक करोगे तो भी ऐसा हो जाता है। कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं तो आपके कुछ डिस्काउंट्स इंस्टेंटली आप लगा सकते हो उस पर। तो 40 रुपीज़ 30 रुपीज़ ऐसे ही कम हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो गया। प्लस जब भी आप परचेज करोगे ना, तो जो अपना लिंक है ना, आपको एक लिंक मिलता है, यूनिक लिंक। डू नॉट फॉरगेट टू टेक दैट लिंक। और आप उस लिंक को अगर अपने पीयर ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, दोज हु आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एक्टिविटीज़ फॉर किड्स, सो व्हाट यू गॉट टू डू इज़, आप अपनी लिंक शेयर करते हो ना जब भी, जैसे आप ये हो और ये आपका फ्रेंड है, ओके, सपोज ये आप जो पूजन हो, या आप हो और आपके फ्रेंड उमंग जी ये हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर पूजन अपने बच्चे के लिए कुछ खरीदते हैं, ठीक है, तो और उन्होंने परचेज़ किया, तो अपनी लिंक अगर वो इधर शेयर करते हो उमंग के साथ, तो फिर और उमंग को भी अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदना है, तो ठीक है, तो ये कुछ भी परचेज़ करते हैं इनकी लिंक से, तो इनको कुछ ना कुछ कमीशन कैशबैक के फॉर्म में मिलता है। तो आगे ही अपने बच्चे के लिए जो भी चीज़ें खरीदते हैं तो वो कैशबैक वो उसमें यूज़ कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ चेकआउट। इतना ही नहीं, अब भी सपोज करो कि इन्होंने ये उमंग थे ना, तो उमंग ने ये देवर्षि एंड और कौन है इस लाइव में, कश्यप जी से और देवर्षि जी से ये शेयर की अपनी लिंक। तो अगर ये लोग भी परचेज करेंगे तो इनको तो फ़ायदा होगा ही, इनको तो कैशबैक आएगा ही आएगा। इनफैक्ट यहाँ पूजन तक को भी ये कैशबैक आएगा। तो आप देख सकते हो आप अपने बच्चों के लिए कैसे बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में, आज आप थोड़ा हो सकता है उस प्राइस पे खरीद रहे हो, बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगर आप लिंक अपना बहुत अच्छे से इफेक्टिवली शेयर करते हो तो आप बहुत सारे कैशबैक अर्न कर सकते हो। तो आपकी परचेजेस आगे की बहुत सस्ती होती जाती हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। और ऐसा नहीं है कि अगर उमंग ने एक बार परचेज किया तो ही कैशबैक आएगा, नहीं। उमंग ज़िंदगी भर जितने भी परचेजेस आप करेंगे अपने एक बच्चे के लिए, आगे जो बच्चे हो गए उनके लिए, तो हर
हर बार उन्हें हर बार वो पूजन को कैशबैक मिलता रहेगा. सिमिलर केस गोज विद हिम एज वेल. अगर देवर्षि और कश्यप अपने बच्चों के लिए कुछ भी खरीदेंगे तो फिर उनको भी ये कैशबैक आता रहेगा. सो दिस वॉज अबाउट द थिंग दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट कि अगर आप कुछ भी परचेज करते हो तो लिंक अपनी अगर इफेक्टिवली बहुत शेयर करते हो तो yes, आपको बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे आगे एक्टिविटीज़ मिल सकती हैं. सो गाइज दीज वर द एक्टिविटीज़ फॉर टुडे एंड दिस वाज द प्रोग्राम दैट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट. आई होप यू लाइक द लाइव. सो आई विल टेक अ लीव नाउ and see you in the next live. Till then, enjoy and have a nice day.